दोस्तों, कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की मिट्टी से की गई, जबकि कुछ रिवायतों में कहा गया है कि कुत्ते की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तुरंत बाद हुई। बल्कि अक्सर हमें यह भी सुनने को मिलता है कि जिस घर में कुत्ता हो वहाँ रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता। लेकिन दोस्तों, कुत्ते का जिक्र मुकद्दस किताब कुरान पाक में भी आया है और कहा जाता है कि दुनिया का वह अकेला जानवर जो जन्नत में जाएगा वह जानवर कुत्ता ही होगा। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कुत्ता किस शक्ल में जन्नत में जाएगा और असहाब ए कहफ के साथ कुत्ते को भी गुफा में आखिर क्यों भेजा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तुरंत बाद कुत्ते को पैदा करने की वजह क्या बनी थी। कुत्ते की पैदाइश से जुड़ी ये तमाम अजीबो गरीब और दिलचस्प जानकारियां हम आपको तफसील से बताने जा रहे हैं। इसी वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि कुत्ते और शैतान में ऐसा क्या रिश्ता है जिसकी वजह से मजहब इस्लाम कुत्ते को घर में पालने से मना करता है और आखिर कुत्ता ही इंसान पर क्यों भौंकता है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि जिस घर में कुत्ता हो वहाँ रहमत का फरिश्ता क्यों दाखिल नहीं होता। इस बारे में हदीस शरीफ में एक वाकया आता है कि हजरत महमूना रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदले बदले से थे और बहुत गंभीर और परेशान नजर आ रहे थे। मैंने अदब से पूछा, या रसूल अल्लाह, आज आपकी कैफियत बदली बदली क्यों लग रही है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रात आने का वादा किया था मगर वह तय किए गए वक्त पर आए ही नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे परेशान हो गए क्योंकि जिब्रील अमीन कभी वादा खिलाफी नहीं कर सकते थे। फिर उनके न आने की क्या वजह हो सकती है? पूरा दिन इसी सोच में गुजर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया कि आपकी चारपाई के नीचे कुत्ते का एक बच्चा बैठा था। आपने उसे वहाँ से उठवाया, उस जगह को साफ करवाया और पानी का छिड़काव किया। इसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकायत की, ऐ जिब्रील, आपने तो रात आने का वादा किया था, फिर क्यों नहीं आए? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा था और हम उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। बल्कि एक और हदीस में यूं मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शिकार, रेवड़ की हिफाजत या खेती की हिफाजत के अलावा कुत्ता पालता है तो उसके अज्र में से हर रोज एक क़ीरात कम कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इससे साबित हुआ कि घर में फरिश्तों के दाखिल न होने, बर्तनों के नापाक होने और दूसरी वजहों से कुत्ता पालने से मना किया गया है। जब घर में कुत्ता पाला जाता है तो वह घर वालों की बेखबरी में खाने पीने के बर्तनों में मुंह डाल सकता है और जाहिर है कि जब घर वालों को इसकी खबर नहीं होती तो वे बिना धोए उन बर्तनों में खाना पीना कर लेते हैं। लेकिन मजहब इस्लाम ने सिर्फ 3 सूरतों में कुत्ता पालने की इजाजत दी है। 1 शिकार के लिए, 2 खेती बाड़ी की हिफाजत के लिए, 3 जानवरों की हिफाजत के लिए। कुत्ते की पैदाइश के बारे में ये भी जान लीजिए कि पुरानी मजहबी किताबों में लिखा है कि इब्लीस यानी शैतान जिन्न था और अल्लाह ताला ने उसकी इबादत को देखकर उसे फरिश्तों के साथ शामिल कर लिया था, बल्कि उसे उनका सरदार भी बना दिया था। इसके बाद उसकी हुकूमत का सिलसिला जारी रहा। कहा जाता है कि जमीन का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था जिस पर इब्लीस ने सजदा न किया हो। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब शैतान गुरूर और घमंड का शिकार हो गया। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया तो तमाम मखलूकन को हुक्म दिया कि इनको सजदा करो, लेकिन इब्लीस के अंदर तकब्बुर आ गया। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से बना है, मैं इससे अफजल हूँ तो मैं इसे क्यों सजदा करूँ? उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और यहीं से अच्छाई और बुराई के तख्तों के बीच जंग शुरू हो गई। पुराने सहाफ़ों में लिखा है कि जब शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर हक्कारत से थूक दिया था। शैतान का थूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा था। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस थूक वाली जगह से मिट्टी निकाल दो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वह मिट्टी निकाल दी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया। ये सुराख नाभि की शक्ल में आज भी हमारे पेट पर मौजूद है। दोस्तों, कुत्ते की पैदाइश के बारे में दूसरी रिवायत यह भी मिलती है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन पर भेजा तो शैतान ने जमीनी दरिंदों को उकसाया कि वे दोनों को खा जाए।
तब अल्लाह तबारक व ताला ने कुत्ते को पैदा किया, जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की इन दरिंदों से हिफाजत की। यानी कुत्ते की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजे जाने के तुरंत बाद हुई। कुत्ते में 3 खास फितरतें होती हैं। ये इंसान से मोहब्बत करता है, ये रात में जागता है, ये इंसान पर भौंकता है। कुत्ता इंसान से मोहब्बत क्यों करता है? कुत्ता इंसान से मोहब्बत इसलिए करता है क्योंकि इंसान भी मिट्टी से बना हुआ पुतला है और कुत्ता भी मिट्टी से बना है, इसलिए उसकी फितरत में इंसान से लगाव होना शामिल है। कुत्ता रात को क्यों जागता है? अगर आपको यह बताया जाए कि कुत्ता रात को क्यों जागता है तो इसकी वजह यह है कि जिस मिट्टी से कुत्ता बनाया गया था वह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथ लगी थी। और हाँ, कुत्ता इंसान पर भौंकता है, इसकी वजह यह है कि उसकी मिट्टी में शैतान का थूक मिला हुआ है और कुत्ता दुनिया का वह अकेला जानवर है जो शैतान को देख सकता है। शायद यही वजह है कि रात के अंधेरे में जब शैतानों का काफिला आसमान से उतरता है तो कुत्ते ऊपर देखकर एक खौफनाक आवाज निकालते हैं। दोस्तों, गैर मुस्लिम खासकर यूरोप में अब कुत्ते को घर के एक सदस्य की तरह समझा जाता है। वहाँ की औरतें जो कुत्ते पालती हैं कहती हैं कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मेरे कुत्ते से भी मोहब्बत करनी होगी। बस ये बात याद रखिए कि कुत्ता चाहे कितना ही वफादार क्यों न हो, अगर आपने उसे खेती की हिफाजत, शिकार या अपने जानवरों के रेवड़ की हिफाजत के लिए नहीं पाला तो रोजाना आपके अज्र से एक कहीरात कम कर दिया जाएगा। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह आपका अज्र रोजाना घट रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काले कुत्ते को शैतान कहा है, बल्कि माहिर डॉक्टरों के मुताबिक नापाक जानवरों को पालना बीमारियों का कारण बनता है। खतरनाक कीटाणु और बीमारियां जानवरों से इंसानों में चली जाती हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो बातें बताईं, आज की जदीद साइंस भी उन्हें सच्चा साबित कर रही है। माहिर डॉक्टरों की रिसर्च से मालूम हुआ है कि जानवरों में पाए जाने वाले खतरनाक कीटाणु इंसानों में चले जाते हैं जो बीमारियां फैलाने का सबब बनते हैं। और इस्लामी नजरिए से भी कुत्ता एक नापाक जानवर है। अगर हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करें और नापाक जानवरों को पालने से गुरेज करें तो खतरों से महफूज रह सकते हैं। अब सोचने की बात यह है कि आजकल नापाक जानवरों को पालने का फैशन बन चुका है। फालतू जानवरों को स्टेटस सिंबल समझा जाता है। इस्लाम ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि अगर किसी बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे तो उसे पाक करने के लिए 7 मर्तबा धोया जाए। एक रिवायत में 8वीं बार मिट्टी से मांजने के अल्फाज भी मिलते हैं। आज की साइंस बताती है कि कुत्ते में ऐसे खतरनाक कीटाणु पाए जाते हैं जो बर्तन को बार बार धोने से ही खत्म हो सकते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस्लाम ने यही बात 1400 साल पहले बता दी, जब साइंस का कोई वजूद तक नहीं था। हमें समझ जाना चाहिए कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अहकाम हमें दिए, इंसानियत की भलाई इन्हें मानने में ही है। इसके मुकाबले में अक्ल के घोड़े दौड़ाकर दलीलें देने से गुरेज करना चाहिए। एक अंग्रेज डॉक्टर ने पानी जिसमें कुत्ते ने मुंह डाला था उसे खुर्दबीन से जांचा तो उसने पाया कि इस पानी में कुत्ते की लार से ऐसे कीटाणु आ गए जो सिर्फ मिट्टी से ही मर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी में नौसादर अमोनियम की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है जो और किसी चीज में नहीं होती। यह कुत्ते की लार में पाए जाने वाले तमाम खतरनाक कीटाणुओं को खत्म करने के लिए काफी होता है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिट्टी से मांजने का हुक्म दिया ताकि बाजारों में नौसादर तलाश न करना पड़े। इसी तरह एक फ्रांसीसी डॉक्टर और उसकी डॉक्टर बेटी मिस्र में मुकीम थे। जब उन्होंने यह हदीस पढ़ी तो फौरन एक बर्तन में पानी रखा और कुत्ते के सामने रख दिया। जब कुत्ते ने पानी पी लिया तो उन्होंने खुर्दबीन से देखा कि उसमें कीटाणु मौजूद थे। फिर पानी गिराकर कई बार धोया गया, मगर हर बार कीटाणु बर्तन में मौजूद थे। लेकिन जब मिट्टी से मांजा गया और फिर धोकर खुर्दबीन में चेक किया गया तो कीटाणु बिल्कुल खत्म हो चुके थे और बर्तन पूरी तरह पाक और साफ हो गया था। इस पर दोनों बाप बेटी मुसलमान हो गए। कुरान पाक में असहाब ए कहफ का तज़किरा जिक्र मिलता है, जहाँ उनके कुत्ते का जिक्र भी आया है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उस शरीयत में कुत्ता पालने की इजाजत होगी तभी उन्होंने कुत्ते को साथ लिया होगा, या वो किसी की बकरियों की हिफाजत के लिए था। और फिर रोज़े क़यामत में अक्सर ऐसा होता रहेगा कि मुख्तलिफ शरीयतों में दिए गए अहकाम बदलते रहेंगे। बहरहाल असहाब-ए-कहफ के वाक़ये से कुत्ते को पालने के जवाब में इस्तिदलाल दलील करना
दुरुस्त नहीं होगा। मुफस्सिरीन किराम कुरान के व्याख्याकार ने जहां असहाबे कहफ का जिक्र किया है, वहां यह भी वजह बयान की है कि असहाबे कहफ का कुत्ता नेक सालेहीन लोगों के साथ रहा। इसी वजह से उसकी बरकत से अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में उसका जिक्र फरमाया, यानी उस कुत्ते को कोई खास फजीलत हासिल थी तभी उसका नाम आया। असहाबे कहफ के कुत्ते से मुतल्लिक कुत्ते की फजीलत पर इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानों के लिए जो अहकाम बनाए हैं वो हर लिहाज से इंसानों के लिए मुफीद फायदेमंद हैं। एक मुसलमान के लिए यह बात काफी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने किसी काम से रुकने का हुक्म दिया है, क्योंकि एक मोमिन की शान यही है कि अल्लाह ताला और उसके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस काम को करने का हुक्म दिया है उसे करे और जिस काम से मना किया है उससे रुक जाए। अल्लाह के हुक्म की तामील जरूरी है, यही तीन इबादत है और इसके खिलाफ चलना नाफरमानी कहलाता है। अगर हम अक्ल की बुनियाद पर वो काम करना शुरू कर देंगे जिससे मना किया गया है तो इसका नतीजा सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।